देखो यार, नए ड्राइवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो गाड़ी चलाना शुरू करते हैं ना, तो जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं उनकी गाड़ी बार बार बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसको कैसे ठीक करें, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि जो टेक्निक मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये टेक्निक आप गाड़ी उठाओगे तब भी काम में आएगी, गियर चेंज करोगे तब भी काम में आएगी, और अगर आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में चल रहे हो वहां पर भी ये ट्रिक काम में आएगी। खाली रोड पे बंद होती कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी गाड़ी भीड़ में बंद हो जाती है तो वहां बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि आप तो गाड़ी बंद कर लोगे और ट्रैफिक होने की वजह से पीछे से जो आने वाला ट्रैफिक है, जो गाड़ियां हैं, वो हॉर्न बजा बजा के, साइड से निकलने वाले लोग उन आपको चिल्लाएंगे, इतने गाली देंगे, आपका मोरल डाउन कर देंगे। तो ऐसा आपके साथ ना हो, उसके लिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल सी ट्रिक होने वाली है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होने वाला। बस जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान रखना है और आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। 2 दिन में ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपकी गाड़ी बंद भी नहीं होगी और स्मूथली आप अपनी गाड़ी को उठा पाओगे। यहाँ तक कि जब अगर आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, वहां पे आपकी गाड़ी रुक जाती है, तो वहां पे भी ये ट्रिक काफी हद तक हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कॉमन प्रॉब्लम क्या है, जब भी नए ड्राइवर गाड़ी चलाना शुरू करते हैं ना, तो उनसे गाड़ी बार बार बंद क्यों होती है, उसका एक कॉमन रीजन है। वो कॉमन रीजन क्या है, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का कॉम्बिनेशन सही से सेट नहीं हो पा रहा है। अब वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्राइविंग में। ड्राइविंग में शुरुआती दिनों में, आप पहला दिन भी जब किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाते हो या फिर कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड आपको गाड़ी सिखाता है ना, तो सबसे पहला काम क्या करता है वो, सबसे पहला काम आपको यही बोलता है कि आप क्लच की प्रैक्टिस करो। तो क्लच की प्रैक्टिस ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। क्लच अगर आपने समझ लिया तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। तो आज के वीडियो में भी आपको मैं ये तीनों पेडल्स का कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। गाड़ी उठाते समय आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा और आपकी गाड़ी बार बार बंद भी नहीं होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप क्लच का मैकेनिज्म समझो, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी से आपकी ड्राइविंग की शुरुआत होती है। क्लच जब आप प्रेस करते हो तो एक सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कि आपके इंजन को आपके टायर से डिस्कनेक्ट कर देता है, और जब आप क्लच रिलीज करते हो तो आपका इंजन टायरों से कनेक्ट हो जाता है। मतलब इंजन तो चल रहा है, आपने प्रेस कर दिया तो इंजन का पावर टायर में नहीं जाएगा, और जैसे जैसे आप रिलीज करोगे आपके इंजन का पावर आपके टायर्स में जाने लगेगा, जिससे आपकी गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। अब यहां पर जो खेल है वो मिडिल पॉइंट का है। मिडिल पॉइंट बोले तो बाइटिंग पॉइंट। ठीक है, बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, इस पोजीशन के आसपास कहीं बाइटिंग पॉइंट होता है। हर गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब सपोज करो आप कोई सी भी गाड़ी, मान लो मारुति 800 आप चला रहे हो, ठीक है। अब उसका बाइटिंग पॉइंट कहाँ होगा वो आपको समझना पड़ेगा, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरी गाड़ी का क्लच का बाइटिंग पॉइंट अलग पोजीशन पे है, आपकी गाड़ी के क्लच का बाइटिंग पॉइंट अलग पोजीशन पे। एक्चुअल में बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, बाइटिंग पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जो आपके इंजन के पावर को ट्रांसमिट करने लगता है गियर बॉक्स में, जिससे आपके टायर्स आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। आप क्लच प्रेस करोगे, एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पे आपकी गाड़ी हल्का सा वाइब्रेट करने लगेगी, इंजन का साउंड थोड़ा सा भारी होने लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी या तो आगे बढ़ जाएगी या तो बंद हो जाएगी। उसी पॉइंट पर आपको क्लच संभालना होता है, और वही पॉइंट की वजह से आपकी गाड़ी सबसे ज्यादा बंद होती है। भीड़ में ले लो, ट्रैफिक में ले लो, खाली रोड पे ले लो, चढ़ाई पे ले लो, उस पॉइंट का सब जगह खेल होता है। और इसमें एक टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको सही टाइम पर आपके पैर को होल्ड करना है। ऐसा नहीं कि क्लच आपको बोला है कि धीरे रिलीज करना है तो आप धीरे 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 ऐसे रिलीज कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करोगे। ऐसा करोगे ना तो ऐसे में आपकी गाड़ी झटका लेगी या तो कुछ केसेस में बंद हो जाएगी धीरे धीरे लगातार छोड़ने पे। आपको एक्चुअल में करना क्या है, क्लच दबाया और एक पॉइंट जो मैंने बताया बाइटिंग पॉइंट, उसको मिली सेकेंड के लिए होल्ड करना है। ठीक है, होल्ड करोगे या तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, हल्का सा रिलीज करोगे तो आगे बढ़ जाएगी, और जैसी आपकी गाड़ी आगे बढ़ने लगती है उसके बाद आपको क्लच को पूरी तरह से ऐसे छोड़ना है। ऐसा भी नहीं कि आपने गाड़ी बढ़ा ली, थोड़ी सी बढ़ गई और ऐसे छोड़ दिया, नहीं, आपको यहां पर भी ये चीज का ध्यान रखना है। बाइटिंग पॉइंट आया, गाड़ी आगे बढ़ने लग गई, कुछ सेकंड का होल्ड करा, 2 4 5 कदम आगे बढ़ी, और फिर यहाँ पे हल्का सा पॉइंट पे धीरे धीरे छोड़ा, और ऐसा लग रहा है क्लच अब पूरी तरह से रिलीज हो गया है, फिर आपका पैर हटा लो। कुछ लोगों से क्लच पर गाड़ी नहीं उठती है क्योंकि उनको बाइटिंग पॉइंट का अंदाजा नहीं होता है। तो आप ये भी कर सकते हो, जैसी बाइटिंग पॉइंट आता है, आपको समझ में आ गया बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, हल्की सी रेस दे दो
और फिर हल्का सा बाइटिंग पॉइंट से रिलीज करो आपका क्लच, आपकी गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। जैसे आगे बढ़ी 2-4 कदम, फिर क्लच धीरे धीरे रिलीज कर लो। ये कॉम्बिनेशन आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना आप गाड़ी बार बार बंद करते रहोगे, ट्रैफिक में आपको लोग गाली देंगे, आपको परेशान करेंगे हॉर्न बजा बजा के। तो दोस्तों मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली, दोनों एंगल आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं क्लच दबाता हूँ, और जो चीज़ मैंने बताई है मैं प्रैक्टिकल आपको करके बताता हूँ। पहले बिना एक्सीलेटर के, फिर एक्सीलेटर के साथ, ठीक है। फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया मैंने, ताकि आपको मोमेंटम समझ में आए गाड़ी का, ठीक है। अभी हम बाइटिंग पॉइंट पर लेकर के आते हैं अपने क्लच को। ये देखो हल्की सी बढ़ने लग गई मेरी गाड़ी, तो ये मेरी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट है, ठीक है। फिर से समझो, ये देखो यहाँ पे हल्का सा मूवमेंट आ गया। आई होप आपको कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा, कि हो रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बाइटिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मेरी गाड़ी का साउंड चेंज हो रहा है, और यहाँ पे मेरी गाड़ी क्लच पे रुकी है। हल्का सा और रिलीज करूंगा, मेरी गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। देखो ये देखो बढ़ने लग गई। तो ये बाइटिंग पॉइंट है, इसको ही संभालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो, आपसे बाइटिंग पॉइंट पे बंद हो रही ना गाड़ी, तो सबसे पहले आपको हैंड ब्रेक लगाना है। फर्स्ट गियर लगा रहने दो, आपकी गाड़ी का क्लच को रिलीज करो, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। साउंड सुनो अभी मेरी गाड़ी का, है ना, कैसा चेंज हो रहा है जब मैं बाइटिंग पॉइंट पे आ रहा हूं। तो ये देखो साउंड चेंज हो गया। एक बार और सुनो, ये देखो साउंड चेंज हो गया। ये बाइटिंग पॉइंट है, मेरे को पता है मेरी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट है। अगर मैं फास्ट क्लच भी रिलीज करूंगा ना, तो मेरी गाड़ी झटका नहीं लेगी, मैं दिखाता हूं आपको, और बंद भी नहीं होगी। ये बाइटिंग पॉइंट पे रोक लिया मैंने क्लच। फिर से देखो, ये फिर से देखो, ये फिर ये देखो। अब आपको बोला जाता है ना क्लच धीरे धीरे रिलीज करो, तो यहाँ पे धीरे धीरे रिलीज करोगे ना, तो यहाँ वेस्टिंग है टाइम का। यहाँ पे अगर क्लच धीरे धीरे रिलीज करोगे, उतनी देर में गाड़ी आपके पीछे लुढ़केगी, अगर घाट पे चढ़ाई पे हो तो आपको ये भी प्रैक्टिस करनी है कि आपको बाइटिंग पॉइंट पे तुरंत आना है, ये अब उसके बाद क्लच होल्ड करना है। समझ रहे हो बात को? बाइटिंग पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जिससे आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। ये देखो इस पॉइंट पर अब मैं हैंड ब्रेक रिलीज करता हूं, फिर भी आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। ये देखो बाइटिंग पॉइंट आ गया, अब हल्का सा और रिलीज करूंगा, मेरी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। ये देखो बढ़ने लग गई। देखो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई, हैंड ब्रेक लगा करके प्रैक्टिस करो। आपकी गाड़ी 10 बार बंद होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बंद होने दो, आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बाइटिंग पॉइंट है। और क्लच को जल्दी रिलीज करने का ऐसा नहीं कि पूरा रिलीज कर देना, बाइटिंग पॉइंट से पहले ही जस्ट पहले आपको क्लच होल्ड करना है, तुरंत रोक लेना है। ये अब यहाँ पे मैं और रिलीज करूंगा, मेरी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। ये देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका पैरों को आदत हो जाएगी कि आपकी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट कहाँ है, उस हिसाब से क्लच वो रिलीज करेगा, तो आपकी गाड़ी जल्दी से जल्दी ट्रैफिक में उठ जाएगी। कई लोगों का ये भी कंफ्यूजन होता है कि मेरी गाड़ी स्लो उठती है, रीजन वही है, आप क्लच धीरे 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 रिलीज करोगे, उतनी देर में पीछे वाला आधा किलोमीटर आगे निकल जाएगा और आपकी गाड़ी भी नहीं उठेगी। तो वो चीज नहीं करना, आपको सडन वहां तक लाना है बाइटिंग पॉइंट तक, फिर क्लच ऐसे रिलीज करना है, ठीक है। अब ये तो हो गई उन लोगों की बात जो बाइटिंग पॉइंट को सीरियसली अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक उनको समझ में आ गया। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भैया क्लच से हमारी गाड़ी नहीं उठती, हमको रेस देना पड़ती है। तो वहां पे क्या कर सकते हो आप, ये चीज भी कर सकते हो। देखो कुछ भी गलत नहीं है, टेक्निक के ऊपर रहता है कि आप कौन सी इस्तेमाल करते हो। कुछ लोग एक्सीलेटर देकर के गाड़ी उठाते हैं, कुछ लोग बिना एक्सीलेटर के गाड़ी उठा लेते हैं। अब एक्सीलेटर वालों का समझो, क्लच दबा लिया, बाइटिंग पॉइंट से पहले आपने क्लच रोक लिया, हल्का सा रेस दे दो, ठीक है, हल्का सा रेस दिया, 1100 आरपीएम पे आ गया और क्लच फिर रिलीज करो। ये देखो, ठीक है, अब चल गई 2-4 कदम और अब मैं क्लच को पूरी तरह से रिलीज कर दूंगा। देखो ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। तो यही चीज है, आप एक बार और समझो, मैं गाड़ी फिर रोक लेता हूं, ठीक है। बाइटिंग पॉइंट ये आ गया, हल्की सी रेस और क्लच रिलीज, थोड़ा सा 2-4 कदम बढ़े और फिर वापस से क्लच पूरा छोड़ दिया, ठीक है, सिंपल से। अब 20 के ऊपर आ गए, सेकंड गियर में शिफ्ट हो जाओ। तो ये तरीका आप आजमाओगे तो बहुत जल्दी आपका ये जो कंफ्यूजन है ना, आपकी गाड़ी बार बार बंद हो रही है, ये खत्म हो जाएगा।
गाड़ी अब बार बार बंद नहीं होगी। इसकी प्रैक्टिस करो, खाली रोड पे 2-4 बार आपकी गाड़ी बंद होगी, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। शुरुआत में ड्राइविंग सीख रहे हो तो बंद होगी ही होगी गाड़ी, लेकिन एक समय आएगा जहां पर आप क्लच को इतने अच्छे से समझ जाओगे कि आपकी गाड़ी जो है, उस गाड़ी को कोई दूसरा व्यक्ति चलाए नहीं चलाए नहीं पता, लेकिन उस गाड़ी से आप किसी भी व्यक्ति को हरा सकते हो। मतलब मैंने हमेशा बोला है आपको कि आप अपनी गाड़ी को एज अ फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर समझो, उसको बहुत अच्छे से समझ लो कि वो गाड़ी कैसे रिस्पॉन्ड करती है आप जो भी सारी चीजें करते हो उसके साथ, तो आप बहुत अच्छे से अपनी गाड़ी को चला पाओगे। उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। इसकी प्रैक्टिस करना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना। इसी तरह कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।